प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 12, अनुस्वार। बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार अंग का प्रयोग। अनुस्वार अंग का प्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। ये बच्चों इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक? ये अनुस्वार अंग है, ओके। तो हम अंक की बिंदी, इसको हम अंक की बिंदी भी बोलते हैं। तो ये हमारा अनुस्वार है। अंडरस्टैंड? पढ़िए मैम के साथ। झ अंड आ झंडा, च अंक शंख, प अंक पंख, ई अंजन इंजन, ब अंदर बंदर, प त अंग पतंग, प ग ड अंड ई पगडंडी। नेक्स्ट इज अ अंग अंग रंग, स अंग संग, द अंगे दंग, त अंगे तंग, ढ अंगे ढंग, ढ अंड आ झंडा, ड अंड आ डंडा, अ अंड आ अंडा, ह अंड आ ठंडा, ह अंस हंस, क अंस कंस, ग अंग आ गंगा, च अंग आ चंगा, न अंग आ नंगा, द अंग आ दंगा, ड अंक डंक, र अंक रंक, क अंध आ कंधा, अ अंध आ अंधा, ध अंध आ धंधा, क अंघ आ कंघा, ज अंघ आ जंघा, ह आ खंबा, च अंद आ चंदा, म अंद आ मंदा, फ अंद आ फंदा, ग अंद आ गंदा, ब अंद बंद, म अंद मंद। नेक्स्ट, ज अंगल जंगल, म अंगल मंगल, च अंचल चंचल, प त अंग पतंग, प ल अंग पलंग, ब अंग आल बंगाल, ज अंज ईर जंजीर, अ अंज ईर अंजीर, म अंजन मंजन, ई अंजन इंजन, च अंदन चंदन, श अंकर शंकर, ब अंदर बंदर, अ अंदर अंदर, स उ अंदर सुंदर, क अंकड़ कंकड़, स उ ग अंध सुगंध, स अंध एश संदेश। नेक्स्ट, प अंच र अंग आ पंचरंगा, प अंच आयत पंचायत, प ग ड अंड ई पगडंडी, न ई र अंजन निरंजन, च त र अंज शतरंज, त ई त ल ई य आ तितलियां, म अंग ल व आर मंगलवार, क अंचन कंचन, ज अंग आ कंचन जंगा, च उ क अंदर चुकंदर, च ई व ग अंग आ शिवगंगा। चलिए बच्चों, पढ़ो और लिखो। रंग बिरंगी होली आई, अंकुर मयंक गंगू, अंकित संजना संजू व अंजू सब रंग खेलने आए, चारों ओर होली का हुड़दंग है। अंजू ने संजू को पकड़ा, संजना ने रंग डाल दिया, सबने संग संग होली खेली। आओ
आप गंगा के पवित्र जल में इन रंगों को धो डालें। वह देखो गंगा नदी के किनारे उस मंदिर को देखो, वह भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर में घंटी और शंख बज रहे हैं। पंडित जी आरती कर रहे होंगे। आओ सब मंदिर चले, सब मिलकर भगवान की वंदना करेंगे। चंदन घिसकर तिलक लगाएंगे। अरे वह देखो मंदिर में मोर भी है। मोर के पंख कितने सुंदर हैं। संतरे के पेड़ पर बैठे उस मंदिर को देखो। संतरे के पेड़ पर बैठे उस बंदर को देखो। बंदर बहुत ही चंचल होता है। लंगूर उससे भी अधिक चंचल होता है। मंदिर के ऊपर केसरिया रंग के झंडे को देखो, वह हवा में कैसे लहरा रहा है। बच्चों आपको इसको प्रॉपरली बोलना है और लिखना है। ओके, देखिए आपने क्या सीखा बच्चों। अब आप मैम देखेंगे आपने क्या सीखा। ये बच्चों मैम के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। चित्र पहचान कर नाम लिखो। चित्र पहचान कर नाम लिखो। बच्चों यहाँ पर हमने अंक की मात्रा पढ़ी थी। ओके, तो हम उसके लिए उसके वर्ड्स के नाम लिखेंगे। लिखिए मैम के साथ। हंस, ये पिक्चर है बच्चों हंस की। ओके, ये है बच्चों पंखा। इसमें हम अंक की मात्रा का यूज कर रहे हैं। ओके बच्चों, इसी तरीके से आप इसको घंटा, अंडा, बंदर, अंगूर, कंघा और कंगन, इसी तरीके से आप इन सभी के नाम लिखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही अक्षर अंक का प्रयोग करके ठीक शब्द लिखो। सही अक्षर पर अंक का प्रयोग करके बच्चों आपको ठीक शब्द लिखना है। यह बच्चों बनेगा रंग। ये बनेगा रंग। तो बनाएंगे बच्चों हम सींग। इसको बनाएंगे सींग। तो बनाएंगे बच्चों हम पंख। इसी तरीके से इसको भिंडी, जंगल, सुगंध, बंदूक, संतान और संदेश, आपको इसको पूरा करना है बच्चों। ट्री, इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखो। बच्चों आपको इन शब्दों से मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। यह है बच्चों अंग, आप लिखेंगे रंग। यह है चंदा, लिख सकते हैं गंदा। ठंडा, डंडा। ओके, इसी तरीके से आप इन सभी के मिलते जुलते शब्द लिखेंगे और उसको पूरा करेंगे बच्चों। चलिए 4 क्वेश्चन पर सुलेख लिखो। ये लाइनों को पढ़िए मैम के साथ। चंदन सिर में कंघी कर। चंदन सिर में कंघी कर। मयंक रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। मयंक रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। आपको इसका सुलेख करना है अपनी नोटबुक में। बच्चों अब हम पढ़ते हैं अगला पाठ, सेहरा चंद्र बिंदु का प्रयोग। बच्चों चंद्र बिंदु का प्रयोग। ओके, चलिए मैम के साथ पढ़िए। ये है बच्चों चांद। दांत, आंख, टांग। चांद, दांत, आंख, टांग। बांसुरी, अंगूठा और तितलियां। और तितलियां पढ़िए मैम के साथ। सांप, सांस, बांस, फांसी, फांसी, कांच, गांव, घाव, काव, चांद, मांद, फांद, जहां,
कहाँ, यहाँ, वहाँ, धुआं, कुआं, होगा, मुंह, गेहूं, हाथ, पूंछ, मूछ, बूंद, मूंद, फूस, फूंक, ऊंचा, ऊंट, आंवला, बांसुरी, चांदनी, सांवली, डांटना, लंगड़ी, टंगड़ी, मांगना, उंगली, ऋतुएं, हंसना, धसना, अंगीठी, अंगूठा, आंगन, सवारियां, लड़कियां, हंसमुख, पहुंचना, अंगड़ाई, चांदपुर, कहानियां, बुराइयां, कुरीतियां, परछाइयां, तितलियां और बंटवारा। बच्चों आपको इन शब्दों को इसी तरीके से उच्चारण करना है और बार बार उनको पढ़ना है। ओके, चलिए पढ़ो और लिखो। बच्चों आपको मैम के साथ इसको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। ओके, चलिए मैम के साथ पढ़िए। शंकर और संजय दोनों शहर से लौट रहे थे। उनका गांव चांदपुर अभी 5 किलोमीटर दूर था। अचानक आकाश में काले काले बादल घिर आए, तेज आंधी आई और बूंदें गिरने लगी। शंकर ने तांगे वाले से कहा, भैया जी अपने तांगे को थोड़ा और तेज दौड़ाओ। तांगे वाला बोला, क्या करूं शंकर, घोड़ा थककर हाफ और कांप रहा है। आगे चलते हैं। इसकी आंखों में धूल गिर गई है। तभी शंकर ने एक लंगड़े आदमी को देखा। अरे यह तो अपने गांव का सांवला है। बेचारा एक पांव से लंगड़ा है। उसके एक हाथ में बांसुरी भी है। वह मधुर बांसुरी बजाता है। वह बहुत ही हंसमुख है। आओ उसे भी तांगे में बैठा ले। सदा सबकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों अब हम पढ़ते हैं, देखें आपने क्या सीखा। देखें आपने क्या सीखा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र पहचान कर नाम लिखो। चित्र पहचान कर आपको उनके नाम लिखने हैं। बच्चों ये है, ये किसका चित्र है, ये है ऊंट। ये है ऊंट। आप लिखेंगे ऊ त और चंद्रबिंदु, ऊंट। ये है अंगूठी, अ चंद्रबिंदु, ग बड़े ऊ की मात्रा, ख ई अंगूठी। ओके, ऊंट, अंगूठी। इसी तरीके से आपको इन सभी के नाम लिखने हैं और इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। सही अक्षर पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे करो। आपको सही अक्षर पर चंद्र बिंदु लगाना है और अपने शब्द को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर एक किया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है चंद्र बिंदु, ये बन गया आंख। अब ये है द आत, ये बन जाएगा बच्चों दांत। ओके, और ये बन जाएगा बच्चों मुंह। ये बन जाएगा मुंह और आप चंद्र बिंदु लगाएंगे यहाँ। ओके, इसी तरीके से बन जाएगा कुआं, कांटा, खांसी, आंगन, अंगूठा और ऊंट। आपको ये कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टक में
फिर सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। बच्चों आपको इस कोष्टक में से सही शब्द को छांटकर आपको खाली स्थान भरना है। ओके। डैश आई, चारों ओर धूल छा गई। तो बच्चों आंधी आई, तभी चारों ओर क्या हो गई, धूल छा गई। आप लिखेंगे आंधी, आंधी। ओके, यस। नेक्स्ट है डैश को सदा साफ रखना चाहिए। तो बच्चों हमें अपने दांतों को हमेशा साफ रखना चाहिए। दांतों, लिखेंगे यहाँ पर दांतों, इसलिए सभी बोलते हैं कि हमें हमेशा 2 बार ब्रश करना भी चाहिए। ओके। तो रात में डैश में काजल लगाना चाहिए। रात में आंखों में काजल लगाना चाहिए। रात को आंखों में काजल लगाना चाहिए। नेक्स्ट, डैश एक विषैला जीव है। तो बच्चों सांप एक विषैला जीव है जिसके अंदर जहर होता है, इसलिए हम उसको विषैला जीव भी कहते हैं। ओके। आज डैश देर से निकला। आज बच्चों चांद देर से निकला। आज चांद देर से निकला। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सुलेख लिखो। सुलेख लिखो। बच्चों आपको इन लाइनों का क्या करना है, सुलेख लिखना है। सुलेख मीन्स सुंदर सुंदर लिखना है। पढ़िए मैम के साथ। ऊंटों का कारवां जा रहा है, ऊंटों का कारवां जा रहा है, कंचन हंसमुख लड़की है। और कंचन हंसमुख लड़की है। बच्चों आपको इन दोनों लाइनों का सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में सुलेख करना है। ओके, चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 14। ओके, री की मात्रा। बच्चों ये री की मात्रा है, ये उसका चिन्ह है। ओके, अब हम री की मात्रा पढ़ेंगे। पढ़िए मैम के साथ। न र प, रप। नप मीन्स राजा। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष मीन्स पेड़। ग्रह, ग्रह मीन्स घर। मोरग, मृग, मृग मीन्स हिरन। ये बच्चों ऋषि, इसमें भी देखो मात्रा लगी हुई है। ओके। कृषक, कृषक मीन्स किसान। मृग, न य न ई, मृगन्यनी। मृगन्यनी मतलब जिसकी हिरन जैसी आंखें हो, सुंदर सुंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं मैम के साथ। बोलिए मैम के साथ बच्चों। मृग, द्रग, ऋण, तृण, मृत, घृत, ऋषि, कृषि, तृषा, मृषा, कृति, मृदा, कृपा, वृथा, ऋचा, घृणा, भृगु, मृदु, मात्र, दृढ़, पितृ, कृश, नृप और वृक्ष। नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ते हैं बच्चों। ऋषभ, वृषभ, कृषक, पृथक, व्रत, श्रृंगार, हृदय, अमृता, सदृश, मृग्या, कृपाण, कृपालु, मृदुल, ब्रजेश, नरसिंह, मातृभूमि, वृंदावन, अमृतसर, सहृदय, मृगशिरा, गृहपति, तृणमय, मृगनयनी, कृपाचार्य, घृत, पात्र। नेक्स्ट बच्चों पढ़ो और लिखो। बच्चों आपको मैम के साथ पढ़ना है और अपनी नोटबुक में उसको लिखना भी है। बोलिए बच्चों। एक महान ऋषि थे, उनका नाम था भृगु। उनका हृदय बहुत ही उदार था। उनका हृदय, जो उनका दिल था, बहुत ही उदार था। वह सब पर कृपा करते थे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे। पास ही एक मृग तृण चर रहा था। इतने में एक
नृप आया, उसके हाथ में धनुष बाण था। मृग घबरा गया, वह ऋषि की शरण में गया। ऋषि ने नृप से कहा, नृप मृग पर दया करो, मृग को मारना पाप है। नृप चला गया, मृग बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते थे, किसी से घृणा मत करो, किसी को वृथा तंग न करो। वो सबको शिक्षा देते थे, हमें किसी से घृणा, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, और किसी को हमें तंग भी नहीं करना चाहिए, किसी को हमें परेशान भी नहीं करना चाहिए। अब बच्चों देखिए आपने क्या सीखा। अब बच्चों आप मैम को चित्र देखकर उनके नाम बताएंगे। चित्र पहचान कर नाम लिखो। बच्चों मैम को बताइए ये कौन सी पिक्चर है। ये पिक्चर है बच्चों नृप की, नृप के। और ये है बच्चों ग्रह, ग्रह मीन्स घर। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको इनको कंप्लीट करना है, उन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सही अक्षर के नीचे री की मात्रा लगाकर लिखो। बच्चों ये है, हम इसको बनाएंगे पृथक, तो बनाएंगे बच्चों हम कृषक। हम क के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, कृषक। हम इसको बनाएंगे बच्चों मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, सॉफ्ट। ओके इसका बनाएंगे वृषभ, वृथा, कृपालु, कृपा, ग्रह, मृग। ओके इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। बच्चों को आपको सही शब्दों को छांटना है और खाली स्थान को भरना है। शब्द देखो बच्चे ये लिखे, कृपा, वृथा, मृग। ऋषि सब पर डैश करते थे, तो बच्चों ऋषि सब पर कृपा करते थे, लिखिए कृपा मैम के साथ। नेक्स्ट, पास ही एक डैश तृण चल रहा था, तो मृग, मृग मीन्स बच्चों हिरण। कभी भी किसी को डैश तंग ना करो, तो कभी भी किसी को वृथा तंग ना करो, हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुलेख लिखो। बच्चों अगेन आपको इसका अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर सुलेख लिखना है। मैम के साथ पढ़िए पहले। ऋषि ने मृग की रक्षा की, कृपा करो हे नृप, मासूम है ये मृग। ओके बच्चों, आपको इनको अपनी नोटबुक में ब्यूटीफुली लिखना है। ओके एंड शार्प पेंसिल को आपको यूज करना है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।